नालों का पानी हम मिलकर बंद कराए। अरे दिल्ली में यमुना बहती है, दिल्ली में यमुना बहती है, दिल्ली है राजधानी यमुना महारानी, तेरा निर्मल हो जा पानी। सर्व सेवा न्यूज चैनल की तरफ से एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराते हुए आप सभी को यकीन दिलाता हूं जो आप लोग का ये 40 दिन का प्रयास हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम बारंबार दिल्ली सरकार के और इससे संबंधित विभाग को कान में स्ट्राइक करते रहेंगे। यमुना बचेगी तो जीवन बचेगा। भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, गौ माता की, सभी गुरुओं की, भारत माता की। 40 दिन की पद यात्रा को करते करते दिल्ली के 70 विधानसभा सभाओं को भ्रमण करते करते सरकार से समाज करते करते आज ये सभी साधु संत महाराज दिल्ली के जंतर मंतर पर करके फिर से बैठ करके और महामहिम राष्ट्रपति जी को, महोदया जी को अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। मैं इन सभी को पहले तो सर्व सेवा न्यूज की तरफ से इस नेक काम के लिए, इस शौर्य के लिए, इस साहस के लिए बारंबार प्रणाम करता हूँ। और ऐसे मुनि महात्मा जब तक हमारे देश में आते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे, तब तक भारत कभी झुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं। यमुना जी का पानी भी निर्मल बन के ही रहेगा। तो इसी कड़ी में प्रीतम धाम के संस्थापक बाबा हरिदास जी और उनके सहयोगी यहाँ जुड़े हुए हैं। उनसे जानने का हम प्रयास करते हैं जो इन 40 दिनों में क्या उन्होंने पाया, क्या खोया, क्या समस्या आई, किन्होंने सुना और किसने नहीं सुना। सर्वप्रथम तो आपको मैं स्वागत करता हूँ और 40 दिन की पद यात्रा करके आप लोग आए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या आपको निकल के आया 40 दिन में? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य सेना के नाम से। और आप खुद ही एक स्वतंत्रता सेनानी हो, देश के लिए कार्य किया है और देश की पीड़ा का भी आप आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। यमुना बचाओ यात्रा हम सब ने मिलकर, आपने देखा हमारे साथ में रहे, योद्धा बन के रहे, हमारे साथ में आप योद्धा बन के रहे और आपने पूरी पीड़ा को कैद किया है कैमरे के अंदर। तो आपसे तो कुछ छिपा ही नहीं है। यमुना कैसी है, इस समय कैसी हालत है, आप भी अपने माध्यम से करते और हम सब मिलकर भी कर रहे हैं। 122 नाले 22 किलोमीटर के अंदर यमुना के अंदर डाले जा रहे हैं और ये पीड़ा है। यमुना को बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं, शोषण हो रहा है हम सबके सामने। 3 करोड़ की जनसंख्या इतना बड़ा शोषण यमुना का कर रही है। सरकारें तो कर ही रही हैं, लेकिन हम लोग भी उसमें शामिल हैं। हम सबको जागना होगा, यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाने के लिए सरकार की मदद। समाज जगती है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ इस 40 दिनों की यात्रा में आपसे सरकार के कोई कर्मचारी अधिकारी मिलने आए, कोई इससे संबंधित लोग विभाग मिलने आए और क्या आपको उससे सहयोग मिला? नहीं, मुझसे कोई मिलने नहीं आया, लेकिन मैं दिल्ली पुलिस का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा। हमारी जो रथ यात्रा थी उसको कहीं रोका नहीं और हम लोगों को बहुत ही पीस माइंड से यात्रा करी हमने और उनके साथ हमारे साथ में वो रहे। हम दिल्ली पुलिस का बहुत धन्यवाद। बाकी हमें किसी राजनीतिक से कभी किसी से कोई संबंध नहीं रहा और ना ही हम उनके पास में। जब किसी ने आपको नहीं सुना तो आज आप ये चीज सुनाने के लिए महोदया राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। इसका सर क्या अर्थ है, क्या लिख रखा है इसमें, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को हमारी कि ये 122 नाले 22 किलोमीटर में डाले जा रहे हैं और दिल्ली यमुना बैंक अलग बने, उसके 22 किलोमीटर के अंदर उसकी देखभाल अलग बैंक होना चाहिए, अलग बोर्ड होना चाहिए। और सरकार, दोनों सरकारों ने काम नहीं किया, इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी के पास में ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार की मंशा होती, अगर वो करती तो 10 साल, पिछले 30 साल के अंदर कर चुकी होती। 10 साल को दिल्ली सरकार जो केजरीवाल की सरकार है वो भी रही, उन्होंने आश्वासन भी दिया दिल्ली को कि मैं उसको स्वच्छ, निर्मल, अविरल करके उसमें डुबकी लगाऊंगा, लेकिन फेल हो गए। लेकिन मेरा मानना यह है कि दोनों सरकारें फेल हैं, तो हम राष्ट्रपति बचे हैं, तो राष्ट्रपति से हम गुहार लगा रहे हैं और शायद हो सकता है कि हमारी बात सर अभी चुनाव दिल्ली में आने वाले हैं और दिल्ली की समस्याओं को लेकर के आप दिल्ली में घूम रहे हैं, तो दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे?
मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी यमुना को बचा लें। यमुना दूषित हो गई है, जन जागरण की जरूरत है। यमुना में इस समय दिल्ली के अंदर 3 करोड़ की लगभग जनसंख्या है। 1,84,00,000 आदमी उसमें वोट देते हैं। अगर मैं उनसे ही प्रार्थना करता हूं कि एक वोट से नेता जीतता है, सरकार बनती है, तो अपनी वोट का सदुपयोग करें। जो यमुना साफ कराएगा उसी के बारे में सोचे, अन्यथा बिल्कुल ना सोचें। तो यमुना साफ करेगा, दिल्ली पे राज वही